किसान भाइयों से अनुरोध है, हम सभी अनुशासित संगठन की आवश्यकता है और अनुशासन में बात रखो, ये जो बात कहा रहे हैं तो सभी लोग अनुशासन में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भारतीय किसान का अनुशासित और अनुशासन मान और मर्यादा किसान संगठन है। सभी लोग अपने ट्रैक्टरों की चाबी जहाँ करते हैं इसमें जाकर के जमा करें। तहसील परिसर का सारे ट्रैक्टरों की चाबी लेकर भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे, भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे। सस्ती बिजली घाटपीट पानी, सस्ती बिजली घाटपीट पानी, भगवान की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी चलिए ट्रैक्टरों की चाबी अभी पूरी आई नहीं है। सभी किसान मजदूरों से मैंने कहना है कि ट्रैक्टरों की चाबी सीधे में ला करके दे। तहसील परिसर के गेट के ऊपर ट्रैक्टरों की चाबी अभी पूरी नहीं आई है। सभी किसान बंधु ट्रैक्टर वाले सारे के सारे जल्दी से जल्दी चाबी लेकर के आए। सारे की सारी चाबी हम लोग उसका पालन करेंगे। कृषि विभाग जवाब तो अब क्या हो रहा है? शासन को पत्र लिखा हो जाएगी और जैसा आप एक्स्ट्रा चाह रहे हैं तो इसके लिए और अतिरिक्त का भी आप लिखें, क्योंकि जो समय है वो समय सीमा निकलती जा रही है। वैसा आपकी कठिनाइयों को देखते तो पहले के 50 का पहले ही हम लिख चुके हैं। आपके व्यापक जो नहीं सर लिख चुके उससे काम नहीं चला। अगर लिख चुके होते तो आज 55 दिन मूंग खरीदी को हो चुका है। वो 55 दिन हो चुका है और इस 55 दिन में कम से कम 75% माल खुल जाता है। आज की वर्तमान स्थिति में मुश्किल से हर जगह 200 से 300 कुंटल माल मात्र लिया जा रहा है, बाकी का माल सब पड़ा है। दूसरी बात ये 3 दिवस में भुगतान वाली बात पे कर रहे हैं। 3 दिवस में भुगतान देखिए भुगतान के संबंध में ये डीएमओ से बैंक से जाके जानकारी की तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा कोई यूटीआर अपडेट नहीं है। मतलब हमारे मामले में हर पॉइंट हमारा ऐसा है। बिजनेस प्रशासन पूरी गंभीरता से कृषि विभाग की तो विशेष रूप से जिम्मेदारी की वो इन चीजों के लिए बैंकर्स की बैठक बुलाए और उनसे चर्चा करें। हम लोग आपके सामने बताते हैं कि हमारे साथ चीनी होशंगाबाद जिले में चीनी मार्वा तहसील में 2500 किसान वंचित रह गए पोर्टल से। ये हम लोग जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये हमारे प्रशासन के लिए और आप लोग जो काम करते हैं उनके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए। ये भुगतान कब होगा आपको ये हमें बता देना चाहिए, क्योंकि हमने 2019 से मेरी ट्रांसफर मॉडल से बात हुई, बोले 2021 में बात कर रहे हैं, 2019 से बीमा की 3 साल हो गए। अब हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है? आप लोग क्या व्यवस्था दे सकते हैं किसानों को कितनी जल्दी भुगतान हो सकते हैं? इसके बारे में आपको क्या मैं आपको अवगत कराऊँ। जैसा आप कह रहे हैं कि आपने ये बात संज्ञान में लाई, मुझे अच्छे से याद है कि 2001 से 10 मार्च के बीच में पोर्टल खुला था तो इसमें अपने विभाग के रेवेन्यू ऑफिसर लोग लगा थे और एंट्री कर रहे थे। और ये बात जहाँ तक आपके माध्यम से चले कि अन्य लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि जो यूटीआर अपडेट की जब पोर्टल पे एंट्री हुई, अब ये तो क्योंकि बैंक से ये तरफ हो गया था, पोर्टल पे एंट्री हो गई है। इसमें अभी हमने आई थिंक जून में सीमा कंपनी संचालक को पत्र लिखा है। अभी उससे कोई अपडेट आया नहीं है और जैसे ही आपको अपडेट आएगा तो हम आपको व्यवस्था हो चुकी है कि भाई वहाँ से जब आपको आदेश मिलेगा या जब अपडेट होगा तब होगा। या इतना किसान समुदाय है, इसका बीमा काटते समय आपने 1 महीने लेट काटा क्या? जो फिक्स तारीख थी उसी तारीख पे काटा ना। मैं आपसे पूछना निवेदन करना चाहता हूँ किसान के द्वारा क्या
क्या हमारे किसानों का बीमा रबी का आप खरीद में काट लेते हैं क्या? खरीद का रबी में हमें 6 महीने की छूट देते हैं क्या? फिर हमारे पैसे को ये देवदाव रखने का क्या अधिकार है? ये जो माँ बिरा के जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। ये किसानों को हजम अब नहीं हो रही है। भाई जब आपने हमारा बीमा काटा है तो हमको कोई समय सीमा के अंदर हमारा बीमा हमें मिलना चाहिए। तो सही है, आपका कहना बिल्कुल अच्छी है। अगर आप हमें धुआं फिरा के बीमा काटे हुए होते तो आज हम ये बात नहीं रखते। शासन से जो भी किसान से वसूली की जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर का लोन हो, मोटरसाइकिल का लोन हो या खाद बीज का लोन हो, वो समय सीमा में लिया जाता है, अन्यथा उसको डिफाल्टर कर दिया जाता है। वो डिफाल्टर करके वसूली में उसे बेइज्जत भी किया जाता है। तो क्या 1.5 साल आपकी बैंक किसानों की डिफाल्टर हुई या नहीं? किसानों का पैसा आपने लिया है बीमा का, और वो बैंक आपकी डिफाल्टर 1.5 साल किसानों के लिए हुई है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि आपका पोर्टेबल कभी भी खुले, कभी भी आप पैसा जमा हो, लेकिन किसान का पैसा में ब्याज सहित जमा होना चाहिए। और नहीं तो उस समय से आज तक किसानों का पैसे के ऊपर ये ब्याज राशि बंद की जाती है द्वारा। तो ऐसा में गलत बोलते हो क्या? भाई आपकी जो समय सीमा, आपके जो निर्धारित समय है, उस समय में आपने बीमा काट लिया गया, तो हमें उसी समय सीमा के अंतर्गत बीमा हमारा दिया जाए। पटेल साहब, मैं पूछता हूँ जी सर, आप बोलो। तो क्या है, बैंक का काम एक एजेंसी के रूप में होता है। रिमाइंडर को है, मैंने ऐसा नहीं है कि आप द्वारा ये मुझे भी याद है कि 2030 में आना मैंने 2030 के लिए पोर्टल अपलोड करने के लिए एक पोर्टल खोला है ना। अब मेरे वाली राशि नहीं आई, क्योंकि किसान आपके साथ साथ किसान भी फोन करते हैं, तो आप बीमा का पोर्टल में आ रहा है, तो उसके लिए अपने जो है एकदम पत्र लिखा है, एक रिमाइंडर बहुत सकते हैं, है ना। और जैसे ही वो अपडेट होता है, तो अपडेट होता है, मैं आपको अभी प्रीमियम कर चुका है, आपने कहीं लेटर लिखा है कि बीमा कंपनी एजुकेशन करें मैं करता है, किसानों को आपने अपने पैसा बैंक के पास बढ़ाया सारा कितना हम चाहेगा, फिर पैसा तो आगे बढ़ाने को होगा ना। आप लोग ये भी लिख लीजिए कलेक्टर साहब के माध्यम से, जल बनाओ के नारों हमारी फसल लीजिए, हम किसके पास जाएंगे? बीमा कंपनी ठीक अधिकृत हो, इसके लिए भी आप लिखिए कलेक्टर को लेकर। मैं आपको अगर भैया सुना हमारे संपर्क आप भी जानते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए तो आपसे बोलेंगे। चलिए ठीक है, आप अरे किसानों के बीमा की व्यवस्था भी कराएंगे। संगठन की अगला खरीफ फसल 2000 किसानों को बीमा राशि फसल बर्बाद होने के 1 वर्ष बीतने के बाद भी किसानों को नहीं दी गई है। जिनके किसानों के ऋण खातों में नए ब्याज के जमा की जाए। 1 वर्ष बीत चुका है, 2020 की बीमा राशि तो अभी तक नहीं आई है, जबकि लोग लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। हम 19 का मांगे कि 20 का मांगे आपसे, क्या कर दोनों? आप दोनों ही बीमा नीति वैसे ये बोलती है, बीमा नीति ये बोलती है 2 महीने में किसान को नुकसान मिलेगा फसल खराब होने के बाद में। मान लो कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है, जैसे मान लो किसी का घर गिर गया, उसको राहत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे किसी के हमको मंडियों में बेचना पड़ रहा है, समर्थन मूल्य पे भी बहुत झटके खाने पड़ते हैं। कहीं सर्वेयर परेशान करता है, तो कहीं दाल थोड़ी सी बढ़ जाती है, कहीं मिट्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और बारिश गिर रही है तो नमी भी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थितियों में हम लोग जो है बहुत प्रताड़ित हैं। और आज इसी उद्देश्य से हम आपके साथ आए हैं कि हम अब खेती नहीं करना चाहते, और हमारा जो वाहन है, हमारा ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर वाहन की चाबियां जो है, कि सर हम आपको सुपुर्द करना चाहते हैं, ये ट्रैक्टर से हम अब नहीं रखना चाहते हैं। ट्रैक्टर भी आप हमारे तरफ खेती करना नहीं है, और ये चाबी आपसे सुपुर्द, और ये हमारे ट्रैक्टर भी आपसे सुपुर्द। और इनको कोई जिम्मेदारी नहीं लगाना कि 3-4 आदमी लगा के तो इनकी रखवाली जरूर कराना आपसे। ना हमें ट्रैक्टर की आपसे किस्त के लिए पैसे लगेंगे, अगर किसी ने ट्रैक्टर की बकाया है तो हम हमारे परिवार के गहने बेच करके वो जमा कर देंगे, आपके पास वसूलने के लिए कोई नहीं आएगा। ये ट्रैक्टर भी आप ही संभालें और डीजल की व्यवस्था भी आप संभालें। और साथ में एक निवेदन और है कि जो संगठन ने मांग की थी, आज भी कोऑपरेटिव बैंक वाले ने 800 के दी है,
वो 90% ओरियल प्लेन के लिए जिसको कोई हिसाब नहीं, पूरी बात को छोड़कर हटवारा जी अरे खाद वगैरह सभी के साथ आज सर जिस किसान की जितनी बची है जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से खाद उसका कराया जाए। 20 एकड़ किसान को 20 स्टोरी बताते हैं ये लोग सोसाइटी वाले, तो उसको पर्याप्त दिया जाए अगर आवश्यक, क्योंकि हमारा लिमिट जो है ना सभी लिमिट सर उससे आएगा ना हमारी मार्केट वाले आने वाले हटवारा जी अरे खाद वगैरह सभी किसान आज सर जिस किसान की जितनी बची है जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से खाद उसका कराया जाए। 20 एकड़ किसान को 20 स्टोरी बताते हैं ये लोग सोसाइटी वाले, तो उसको पर्याप्त दिया जाए अगर आवश्यक, क्योंकि हमारा लिमिट जो है ना सभी लिमिट सर उठ जाएगा ना हमारी मार्केट वाले आने वाले ये हमारी संपत्ति जो है जिससे हम कृषि कार्य करते हैं। आज हमारे द्वारा अनुरागी अधिकारी महोदय को सारी सुपुर्द की जा रही है। अब ये ट्रैक्टर कहाँ खड़े करने सर आप स्थान बता देना। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया है, क्या कार्यक्रम? आज भारतीय किसान संघ ने किसानों का आक्रोश को देखते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली और मूंग खरीदी में आ रही व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया। मूंग खरीदी में पिछले 2 माह से खरीदी चल रही है, लेकिन खरीदी कार्य अत्यंत धीमा चल रहा है। किसान बहुत परेशान है, उसके पास रखने की जगह नहीं है घर मूंग की, और कीट लगने का डर है। इसलिए और जो खरीदी का कार्य चल रहा है वो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के सहयोग से चल रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं न मध्य प्रदेश सरकार किसानों के ऊपर ध्यान दे रही है, न भारत सरकार किसानों के ऊपर ध्यान दे रही है। ये किसानों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। समय रहते अगर मूंग की खरीदी हो तो आज 2 माह का समय लंबा समय होता है, इस बीच में मूंग की खरीदी हो सकती थी। साथ ही भुगतान 1 से 1.5 माह किसानों को, कुछ किसानों ने, छोटे किसानों ने मूंग बेची है, उनको भुगतान में भी काफी लंबा समय हो गया है। 2 माह से 1.5 माह से कहीं 1 माह होने के बावजूद भी किसानों को भुगतान नहीं मिला। दूसरा, आज एसडीएम महोदय को भारतीय किसान संघ और किसानों ने मिलकर ट्रैक्टर की अपनी चाबियां सौंप दी, क्योंकि आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी हम लोग भटक रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2000 रुपए कुंटल कम तक मंडी में अनाज बेचा जा रहा है। किसान को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। भारत सरकार द्वारा फसलों की लागत तय की जाती है, और लागत जो तय की है सरकार ने वो 4796 रुपए 30 पैसे मूंग की लागत है, और लगभग यही मूल्यों पे मंडी में बिक रहा है। तो किसान मात्र और मात्र आज इस देश का पेट भरने के लिए सेवा कर रहा है। किसान का इसमें कोई हित नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीदी की व्यवस्था शासन कर रहा है, उसमें भी अब ये नमी के कारण कुछ मूंग का नमी का प्रतिशत बढ़ रहा है, इसलिए बार बार ट्रॉलियों किसानों की रिजेक्ट की जा रही है। कुछ फसलें में मिट्टी भी हल्की सी है, और तो इसमें नियमों में शिथिलता होनी चाहिए और किसानों का माल तोलना चाहिए। खेती लाभ का धंधा नहीं बची, इसलिए आज सैकड़ों किसानों ने अपने ट्रैक्टर की चाबी जो है वो प्रशासन को सौंप दी है। हमको खेती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग खेती करना नहीं चाहते, और किसी भी हालत में आज हम अपने ट्रैक्टर वापस नहीं ले जाएंगे। ये लोग ट्रैक्टर देखें और हमारे ट्रैक्टरों की सुरक्षा करें। और हमारे आदरणीय उपाध्याय जी जो, उनका तो कहना है कि किस्तें भी हम भर देंगे, आप तो जो है आप हमारे ट्रैक्टर संभालें। हम लोगों को खेती नहीं करनी है इस व्यवस्थाओं में, क्योंकि किसान अत्यधिक कर्ज में चला जा रहा है, डूबता जा रहा है, और हम कर्ज लेके किसी और का पेट नहीं पाल सकते। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया है, क्या मांग की गई है? आज भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन किया है, और विशेषकर 2020 का लगभग होशंगाबाद जिले में सभी जगह खरीफ की फसल सोयाबीन नष्ट हो गई थी, उसकी बीमा राशि के लिए, और 2020 में जो राहत राशि दी गई थी उसकी 33% 2 किस्त आ चुकी हैं। अभी 34% राशि अभी तक नहीं आई है राहत राशि। वो राहत राशि जल्दी से जल्दी दिए जाए, क्योंकि किसान को अभी लागत लगाना पड़ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। और बीमा राशि का नियम है कि 2 महीने के अंदर राशि डलना चाहिए। अब लगभग 1 साल होने में है 2020 के,
बीमा राशि को, उसके बाद भी अभी तक क्षतिपूर्ति बीमा राशि नहीं आई है। इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और एक मांग और हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करी है कि अभी जो डीजल है उसका रेट लगभग 100 रुपये हो गया है और उस किसान को फसल के दाम कम मिल रहे हैं, इस कारण से लागत में परेशानी आ रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार टैक्स फ्री करे किसानों के लिए और प्रति हेक्टर 50 लीटर डीजल का परमिट बनाकर किसानों को सब्सिडी पर डीजल दिया जाए। आज इन्हीं सारी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। धन्यवाद। जय। आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, क्या मांग रखी गई है? आज से 7 रोज पहले हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें 5 सूत्री मांगे थी हमारी। उन पे कोई सी मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई है। जिसमें 50 SMS प्रतिदिन छोड़ने का था, उसमें से 15 SMS छोड़े जा रहे हैं। आज भी हमारे 50 SMS नहीं छूटे हैं। आज हमने जो मांग रखी है उसमें 100 SMS की मांग रखी है कि 50 किसान छोटे हों, 50 किसान बड़े हों, ताकि सभी किसानों का माल तुल सके। क्योंकि बारिश होने की वजह से नमी भी आ रही है और 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए कटाई को, तो उसमें कीट भी लग रहे हैं। ये सबसे पहली तो मांग हमारी है कि मूंग जल्दी जल्दी तुलाई हो। इसी आक्रोश के कारण गाँव के किसान परेशान होकर के अपने अपने ट्रैक्टर रैली आज भारतीय किसान संघ सीनीवालवा ने की है। किसान बहुत आक्रोशित था, इसलिए ट्रैक्टर रैली की है। उस ट्रैक्टर रैली करने के बाद में चाबी एसडीएम महोदय को दे दी है, क्योंकि हम ट्रैक्टर चलाने की स्थिति में नहीं है। यह तो हमारा मूंग का पैसा आया है और ने अभी आगे आने की उम्मीद है, तो इसलिए हम परेशान हो गए हैं। किसान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ट्रैक्टर की चाबी हमने एसडीएम साहब को दे दी। उसमें अब वो ट्रैक्टर साहब उसी को संभाले, कुछ भी करें, हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, या फिर उसमें 50% हमको सब्सिडी दी जा डीजल पे। दूसरी बात, अगर भी ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी नेताओं का विधानसभा लोकसभा चुनाव में गांव में प्रतिबंधित किया जाएगा और गांव-गांव सभी नेताओं का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा, प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा। किन विषय को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? आज भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एसडीएम साहब के तहसील कार्यालय तक रैली के रूप में लेकर आए। वर्ष 2019 में जो हमारी फसल खराब हुई थी और उस फसल का आज तक हमें बीमा नहीं प्राप्त हुआ। कभी बहाना बनाया गया कि पोर्टेबल के आधार से गड़बड़ी आ गई है, कभी कुछ बताया है, उसके कार्यक्रम के हिसाब से व्यवस्था रखी गई थी। साथ साथ में जो कोऑपरेटिव बैंक ने किसानों को ऋण अपने पासबुक दी है, वो ब्लैंक दी है, कोरी दी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई है। ये दोनों मुद्दे को लेकर के ये व्यवस्था की गई थी और ये उनको सूचना भी दी गई है, उसमें लिखित में भी दिया गया है कि इसका शीघ्र अगर कुछ भी फाइनल निर्णय में नहीं आया तो अगला कदम कुछ भी नया हो सकता है भारतीय किसान संघ।